हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, शुरू करें बेटा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वकैब क्लास नंबर 199, वकैब मंत्रा डे 28, राइट। 35 तक जिस दिन आपने कर लिए, अच्छे से रिवाइज कर लिए, लगभग 10-12 हज़ार के आसपास वर्ड्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बेटा। अब इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने डेडिकेटेड हो उन चीज़ों को लेके, कितने अच्छे से नोट्स बनाते हो, कितने अच्छे से रिकॉर्ड करते हो और सुनते हो उन चीज़ों को। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आज का हमारे सामने है, बोले डिसेंशन। बोलो, शाबाश। फिर से बोलो, बोलो डिसेंशन। शाबाश, आवाज उठा के बोलो, बोलो डिसेंशन। जहां भी हो वहां पे, अगर आप लाइब्रेरी में भी पढ़ रहे हो तो लिपसिंग जरूर करें, जोर से ना बोले, बट बोल बोल के करोगे क्लास, वर्ड ज्यादा याद रहेगा बेटा। बोलो डिसेंशन। शाबाश। डिस है, सेन है, शन है। बोलो डिसेंशन। ये हो गया डिस, ये हो गया सेन और ये हो गया शन। बोलो डिसेंशन। इसका मतलब मतभेद होता है बेटा, मतभेद। बोलो डिसेंशन, राइट। जो मत में भिन्नता होती है, व्यक्ति जैसे जरूरी नहीं कि जैसे आप सोचते वैसे ही सभी सोचें, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। कोई फोर्स नहीं कर सकता कि हमें सबको एक जैसे ही सोचना है। बोलो बेटा, बात समझ में आई? सबके सोचने में अंतर हो सकता है। बोलो डिसेंशन। फिर से बोलो डिसेंशन। आवाज बड़ी मरी पड़ी है। डिसेंशन। आवाज मरी पड़ी है मतलब आप मरे पड़े हो। एनर्जी इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। एवरीथिंग कैन बी क्रिएटेड विद एनर्जी एंड नथिंग कैन बी क्रिएटेड विद नथिंग। अगर आप खाली कारतूसी बचे हो तो शमशान घाट में जाके लेट जाना ठीक है। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग, राइट। सेफ्टी सेफ्टी, सेटलमेंट सेटलमेंट करके एक दिन फाइनली कब्र में सेटल हो जाता है आदमी, राइट। काम कर लो बेटा, मुद्दा सेटलमेंट का नहीं है। इस दुनिया में कोई सेटल नहीं हो पाया आज तक। क्या आपको लगता है कि आप पैदा हुए हो तो सेटल रहोगे? यू विल डेफिनेटली गो, पर जब तक हो कम से कम तब तक तो रहो। आवाज खत्म क्यों है? काम करने के लिए जीवन मिला है, काम में ही ताकत नहीं लगा रहे। बोलो डिसेंशन। एनर्जी लगाने के मामले में आप में और मुझ में मतभेद है। आप सोचते हो जितनी कम ऊर्जा से काम करूंगा उतनी बुद्धि विकसित होगी, मेरा उल्टा सोचना है, जितनी ऊर्जा लगाओगे उतनी ऊर्जा मिलेगी। बोले वी हैव टू बर्न एनर्जी टू गेन एनर्जी। और पढ़ाई में ऊर्जा बचा के क्यों रखनी है? पढ़ाई में तो सारी ऊर्जा लगा दो, यही सबसे महत्वपूर्ण काम है बेटा। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। बोलो डिसेंशन, राइट। अधिकतर मैं बूढ़ा हो गया, आप जवान हो, तो हो सकता है थोड़ा सा मतभेद हो आपका मेरा, राइट। हो सकता है थोड़ा हो, पर ज्यादा मतभेद कभी नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थी के तल पे आके सोचोगे तो मेरी बातें सही लगेंगी, पर दोस्त के तल पे आके सोचोगे तो मेरी सारी बातें गलत लगेंगी, राइट। एक विद्यार्थी के तल से मुझे देखोगे तो हमेशा आपके और मेरे बीच में कोई डिसेंशन नहीं होगा। डिसेंशन माने, शाबाश, बोलो डिसएग्रीमेंट। डिसेंशन कहते मतभेद तो बाप बेटे में भी बहुत बार हो जाते हैं, उससे रिश्ता खत्म नहीं होता। बोलो डिसेंशन। अपोजिशन। जैसे एक बात बताओ, अपोजिशन का मतलब, जो कांग्रेस का मत है क्या वो बीजेपी का है? इन दोनों पोल्स में, इन दोनों की दोनों पार्टीज में क्या है? बोलो डिसेंशन। आपस में मतभेद है। जैसा एक सोचता है वैसे दूसरा नहीं सोचता। एक पार्टी ऐसे कानून बनाती जाती है कि एक धर्म विशेष सबल होता जाता है, एक पार्टी ऐसे बनाती है एक धर्म विशेष कमजोर होता चला जाता है। मतलब चीजें उसी तरीके से घूमती है, राइट। किसी न किसी तरीके से पोलराइजेशन, चीजें इस तरीके से घुमाना। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? कांग्रेस ने भी ऐसे ही किया, बीजेपी भी कहीं ना कहीं ऐसे करती है। बीजेपी एक धर्म को सपोर्ट करती है तो कांग्रेस एक धर्म को सपोर्ट करती थी। क्लियर के नॉट क्लियर? उठा के देखें तो स्वतंत्रता से लेकर अभी तक कम से कम 20 कानून ऐसे आए होंगे जो उनकी भी पोलराइजेशन को साबित करता है। अभी भी हम देखते हैं कि पोलराइजेशन को साबित करता है। क्लियर के नॉट क्लियर? तो दोनों मतों में, दोनों पार्टीज में आपस में क्या है बेटा? बोले अपोजिशन, डिसएग्रीमेंट। ये बड़ा प्यारा शब्द है बेटा। बोलो एंटागोनिज्म। यानी कि एंटागोनिज्म का मतलब है लोगों की सोचने के एंगल में, दृष्टिकोण में अलग अलग भेद है। एक व्यक्ति हो सकता है गाय खाने को अच्छा मानता है और एक व्यक्ति कहता है गाय को मारना बहुत गलत है। क्लियर के नॉट क्लियर? अब गाय को खाना और गाय को बचाना, ये दोनों अलग अलग विचारधारा हो गई। तो गाय को खाना और बचाना ये क्या है? बोलो एंटागोनिज्म। क्या बोलेंगे? इसका मतलब इसमें विरोध है। इसका मतलब जहां जहां विरोध है वहां वहां डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट होगा, झगड़ा होगा, आपस में विवाद होगा। यस और नो? अगला वर्ड है बेटा, बोलो फ्रिक्शन। बहुत अच्छा। फ्रिक्शन माने चिंगारी, यानी कि आपस में चिंगारी उठती रहती है, रगड़ लगती रहती है ना। फ्रिक्शन होती है तभी तो चिंगारी आती है। उन दो व्यक्तियों में, उन दो पक्षों में लगातार फ्रिक्शन होती है, लगातार चिंगारी होती है, लगातार फ्रिक्शन, लगातार चिंगारी। बोलो फ्रिक्शन। बोले देयर इज फ्रिक्शन इन माई फैमिली। अपने आप से बोलो। इसका मतलब सामने वाला ये कह रहा है कि आजकल थोड़ा सा झगड़ा, विवाद या मतभेद मेरी फैमिली में चल रहा है, राइट। कई बार जनरेशन गैप के कारण भी होता है। बोलो फ्रिक्शन, एंटागोनिज्म, डिसेंशन। कितने प्यारे वर्ड्स हैं। और सबसे कॉमन शब्द है बेटा डिसएग्रीमेंट। ये सबसे कॉमन शब्द है। बोलो डिसएग्रीमेंट।
राइट, कॉमन शब्द है, अपोजिशन भी कॉमन है। डिसेंशन बड़ा अच्छा शब्द है, एंटागोनिज्म अच्छा है, फ्रिक्शन अच्छा है। बोलो डिसेंट, बड़ा प्यारा शब्द है। इसका मतलब असहमति ही तो है। मतभेद और असहमति में कोई अंतर थोड़ी है। डिसेंट का भी मतलब क्या है? असहमति। यस और नो? अग्रीमेंट और फ्रेंडलीनेस, यानी कि जिससे सहमति होती है। दोस्ती कहां पर है? जहां विचारों की समदर्शिता और समता आ जाए। यस और नो? जहां मैं भी हाँ कहता हूं, सामने वाला भी हाँ कहता है, ये दोस्ती है। जहां मैं भी ना कहता हूं, सामने वाला भी ना कहता है, ये दोस्ती है। पॉजिटिव नेगेटिव धाराओं में तो फ्रिक्शन होती है। यस और नो? राइट, एक जैसी धारा में, समन्वय में चीजें चलती हैं। क्लियर के नॉट क्लियर? राइट, बोले फ्रेंडलीनेस। ये फ्रेंड से नहीं है, ये फ्रेंडलीनेस है। फ्रेंडलीनेस मेरी और मेरे पापा की भी हो सकती है, फ्रेंडलीनेस मेरी और मेरी बहन की भी हो सकती है। फ्रेंडलीनेस एक इतनी गजब की है, इतना ये सबसे प्यारा रिश्ता होता है। फ्रेंडलीनेस मेरी और मेरी माँ के बीच में हो सकती है। राइट, जरूरी नहीं कि कोई मेरा फ्रेंड हो। आई कैन बी फ्रेंडली टू अ डॉग, यू नो। मैं एक कुत्ते के प्रति भी फ्रेंडलीनेस रख सकता हूँ। मैं मुस्कुरा के उससे मिल सकता हूँ, उसे गले से लगा सकता हूँ, उसे गोद में उठा सकता हूँ। वो भी अपनी फ्रेंडलीनेस मुझे दिखा सकता है, एक्सप्लिसिट कर सकता है, प्रदर्शित कर सकता है, दिखा सकता है कि हाँ देखो, वो अपनी पूंछ हिलाएगा, उछलेगा, कूदेगा, यहाँ पे पंजे रख लेगा। क्या दिखा रहा है? फ्रेंडलीनेस। राइट, अगर भैंस पाली हो या गाय पाली हो, तो गाय को जब आप हाथ फेरते हो तो वो कंधे पे सर रख लेती है। यस और नो? जब उसके सींग खुजाते हो तो सींग खुजाते हो तो कृतार्थ में कि ये मेरी सेवा कर रहा है, उसमें एकदम से वो ऐसे ऐसे हो जाती है कि ओहो बड़ी सेवा कर रहे हो तुम मेरी। राइट, यानी कि वो फ्रेंडलीनेस उनके अंदर भी दिखाई देती है। बकरी का मेमना, राइट, जो पपीज हैं या जो डॉग्स हैं, इसमें भी आपको क्या देखने को मिलता है? फ्रेंडलीनेस। ये बड़ा प्यारा भाव है, ये रखना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हमारे मन में कम से कम क्या हो? ना के बराबर होना चाहिए। क्या? एंटागोनिज्म, डिसेंशन, फ्रिक्शन, डिसेंट। ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर फ्रेंडलीनेस या एग्रीमेंट। यस और नो? वाक्य लिखने के लिए तैयार रहना, क्योंकि मैं जो भी शब्द कराता हूं तो मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ वाक्य होते हैं बेटा। माय टारगेट इज नॉट वकैब। टारगेट ये है कि वकैब जब शब्द में इस्तेमाल हुई तो आपको पूरा वाक्य समझ में आया कि नहीं आया। अगर वाक्य समझ में आ गया तो फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपका बोलना और न्यूज़पेपर, ये सब आपको समझ में आ जाएगा बेटा। राइट, ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी बशर्ते आपको ये सब समझ में आए। वाक्य देखो, बोलो देयर इज ऑफन डिसेंशन। अक्सर मतभेद होता है। बोलो देयर इज, बड़ा प्यारा वाक्य है। बोलो देयर इज ऑफन डिसेंशन। आवाज फिर खत्म तुम्हारी। देयर इज ऑफन डिसेंशन अमंग सिबलिंग्स। सगे भाई बहन जो होते हैं, भाइयों और बहनों में जो सगे भाई बहन हैं उनको हम बोलते हैं क्या? सिबलिंग्स। राइट, जैसे मान लो मेरा एक भाई है मुझसे अलग, तो बोलूंगा आई हैव वन सिबलिंग। बोलो। पर अगर एक भाई और एक बहन है तो बोलूंगा आई हैव टू सिबलिंग्स। राइट, दो भाई बहन है। अच्छा, अगर हम दो हैं तो बोलते हैं वी आर टू। भाई दो भाई हैं तो वी आर टू सिबलिंग्स, हम तीन हैं तो वी आर थ्री सिबलिंग्स। मेरे हैं तो मेरे तो दो है ना, आई हैव टू सिबलिंग्स, वी आर थ्री सिबलिंग्स। यस और नो? तो कहते हैं अक्सर भाई बहन में भी, सगे भाइयों बहनों में भी प्रतिस्पर्धा होती है। वाई फोर एक बड़ा प्यारा शब्द है बेटा, बहुत प्यारा शब्द। और वाई के बाद प्रेपोजिशन कई बार पूछी जाती है। वाई फोर का मतलब होता है बेटा आपस में प्रतिस्पर्धा करना, आपस में कॉन्टेस्ट करना, आपस में एक तरीके की प्रतिस्पर्धा और लड़ाई करना, आपस में एक दूसरे को चैलेंज करना। दैट इज कॉल्ड वाई फोर। वाई फोर का मतलब क्या होता है? चैलेंज करना, झगड़ा करना, विवाद करना। राइट, तो एक तरीके से विवाद या प्रतिस्पर्धा को वाई कहते हैं बेटा। विवाद समझते हो? राइट, विवाद या प्रतिस्पर्धा, स्पर्धा जिसे कहते हैं। राइट, जो प्रतिस्पर्धा है, विवाद है, उसे वाई फोर कहते हैं। उसी में आईएनजी लगाया तो क्या बोला? वाइंग फॉर। राइट, वाइंग फॉर का मतलब उसमें एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, एक दूसरे के ऊपर केस कर देते हैं। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? शाबाश, बोलो बिक्वेस्ट। बिक्वेस्ट जायदाद वर्ड सुना है? जायदाद को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, पारिवारिक संपत्ति को लेकर। अब आप सोचोगे प्रॉपर्टी वर्ड एग्जाम में नहीं आएगा बेटा। अच्छे शब्द, अच्छी चीजें आती हैं एग्जाम में, न्यूज़पेपर में जब अटकेगी तो बढ़िया शब्द, बढ़िया वाक्य। बोलो बिक्वेस्ट। तो आपने देखा है ना कि भाई बहन के मुकदमे चल रहे हैं, भाई भाई के मुकदमे चल रहे हैं कि मेरा शेयर है प्रॉपर्टी में। यस और नो? ऐसी भी बहनें हैं जो कहती हैं कि भाई तू बस जहां भी त्योहार हो मेरे घर आ जाइए राखी बंधवाने के लिए, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। जबकि सरकार क्या कहती है? सरकार ये कहती है कि लड़कियों का भी उतना ही हिस्सा बिक्वेस्ट में होता है जितना कि लड़के का। आर गेटिंग नॉट गेटिंग? पर फिर भी अधिकतर 100 में से 99 आज भी बहनें ऐसी हैं जो भाई के शेयर को नहीं लेती। वो कहती है कि बस मेरे दरवाजे पे जब भी त्योहार हो, जब भी कोई नेक जोग मिलाई हो, तब आके मेरा सम्मान कर दियो, बस वही मेरी सबसे बड़ा सम्मान है, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। पर आजकल कलयुग है,
ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं 1%, 2%, 5%। शहरों में तो ये बहुत ज्यादा है, गांव में तो आज भी ऐसा नहीं है। शहरों में ऐसा है कि प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा हो जाता है। किन में बेटा? बोलो, देयर इज ऑफन डिसेंशन, आपस में मतभेद हो जाते हैं बेटा, एंटागोनिज्म हो जाता है, राइट? आपस में डिसेंट हो जाता है, फ्रिक्शन हो जाती है। अमंग सिबलिंग्स, बोलो, वाइंग फॉर बिक्वेस्ट। क्या इस वाक्य को समझ पा रहे हो? भाई बहन में भी अक्सर क्या होती है? प्रतिस्पर्धा हो जाती है। किस चीज को लेके? जायदाद को लेके। एक बार पूरा का पूरा वाक्य पढ़ो। फॉर बिक्वेस्ट। वेल, सो दिस इज ऑफन, देयर इज ऑफन डिसेंशन। क्या ये वाक्य समझ में आया बेटा? बहुत अच्छे। नेक्स्ट, आगे चले, लेट्स मूव, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। पहला हमने समझा, दूसरे पर आ गए। बोलो एपिक। बड़ा प्यारा शब्द है, बोलो एपिक। ये देखो क्या लिखा हुआ है, वेरी लॉन्ग एंड एक्साइटिंग। वेरी लॉन्ग एंड, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं और कैसे पढ़ा रहा हूं? आप देखोगे मेरे पढ़ाने में कुछ भी हो पर जल्दबाजी नहीं होती बेटा, बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से, जैसे पूजा नहीं करते, आराम आराम से। ये नहीं कि जल्दी जल्दी घंटी बजा दी, जल्दी। जल्दबाजी नहीं पाओगे, जल्दी का काम आप पाओगे आराम आराम से। एक एक ईंट रखता हूं, चाहे कोई कितना ही कहे कि मास्टर जी स्लो है, कोई बात नहीं, क्या हो गया? सहज पके सो मीठा होए, यस और नो। भगवान के घर जल्दबाजी है या देर है? भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। बोलो बेटा, बात सुने कि नहीं? आराम से, इत्मीनान से। मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी कैसी हो? मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी बहुत लंबी हो, छोटी उम्र ना हो, और कैसी हो? बोरियत से भरी हुई ना हो। इट शुड बी फुल ऑफ एक्साइटमेंट। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? और एक्साइटमेंट बाहर से कभी नहीं आएगी। बाहर से जो भी आएगा वो डबल होगा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, वो सब अंदर से आएगा जो भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर के नॉट क्लियर? राइट? तो बोलते हैं एक्साइटिंग। बोलो, तो मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट योर लाइफ टू बी एपिक। आई वॉन्ट टू मेक योर लाइफ, आई वॉन्ट टू मेक योर लाइफ, आई वॉन्ट टू मेक योर लाइफ क्या बेटा? एपिक। द एपिक ऑफ हनुमान, इसका मतलब एक ऐसी कहानी जो कि लंबी भी है और एक्साइटिंग भी, राइट? द एपिक ऑफ रामायण, महाभारत इज एन एपिक, लंबी भी है और बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है। यस और नो? तो उसे एपिक कहते हैं बेटा। इट्स एन एपिक। कोई भी चीज बहुत अच्छी होती है ना, उसको एपिक कहते हैं। कहते हैं इट्स एन एपिक मैच। मान लो 50-50 ओवर का मैच है, राइट? और कहते हैं वाह, लंबा भी है और पूरा लगातार रोमांच बना हुआ है। जैसे पहले वाली टीम ने बना दिए 350 रन और अगली टीम ने पूरा संघर्ष करके 351 बना के ही छोड़े। कितना लंबा मैच चला, कितना लंबा टारगेट था, उसे अचीव किया, बट एक्साइटमेंट लगातार बनी रही। यस और नो? राइट? वेरी लॉन्ग एंड एक्साइटिंग। बोले क्लासिक। ऐसी चीज तो क्लासिक कहलाती है। यस और नो? ऐसी चीज ही क्या कहलाती है? ब्लॉकबस्टर। ऐसी चीज ही कहलाती है क्या? ऐसी चीज कहलाती है क्या? कहते भाई साहब ये मॉडल है। मॉडल मींस मास्टरपीस ना बेटा। अगर कोई मॉडल बनता है, जैसे मान लो ये अभिनेत्रियां ही लगा ले, अभिनेत्री पहले मॉडल होती है, पहले वो मॉडलिंग में आती हैं। यस और नो? तो पहले अपने आप को शो पीस की तरह रिप्रेजेंट करती हैं। यस और नो? शो पीस कोई पसंद आता है तो वो मूवी के लिए साइन कर लिया जाता है। दिस इज ऑल दैट, वही तो एक तरीका है, वही तो एक रास्ता है। यस और नो? दे हैव टू पास दैट टेस्ट ऑफ मॉडलिंग एंड स्क्रीनिंग। यस और नो? राइट? बोले मॉडल। देखो अगला वाक्य कितना गजब का है। बोले द एपिक स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब आजादी के लिए जो लड़ाई हुई, क्या वो छोटी थी? क्या वो बोरियत से भरी हुई थी? कितनी एक्साइटमेंट होती होगी ना कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। छोटा सा छुपम छुपाई का ही खेल खेल लो तो कितनी एक्साइटमेंट बच्चे में आ जाती है। यस और नो? छुपम छुपाई। अब देखो अंग्रेजों के साथ, हथियारों के साथ खेलना, कि जहां जो दिखा अंग्रेज मान लो ठोक दिया, मार दिया, एक स्ट्रेटजी बनाना, उस स्ट्रेटजी पे काम करना, देश की आजादी के लिए काम करना। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? द एपिक स्ट्रगल, बोलो, फॉर फ्रीडम कैन नेवर बी। और ओवरलुक्ड का मतलब क्या होता है बताना? ओवरलुक्ड का मतलब होता है इग्नोर बेटा, अनदेखा करना। कैन नेवर बी। और इग्नोर की सेकंड फॉर्म क्या? इग्नोर्ड। इसका मतलब है अनदेखा करना। हर एक वाक्य को लिखना। मेरा टारगेट वाक्य है बेटा, शब्द तो आपको याद हो ही जाएंगे अगर आपको वाक्य याद हो जाएगा। द एपिक स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल है, क्या वो छोटी थी या लॉन्ग एंड एक्साइटिंग? राइट? जो संघर्ष हुआ किसके लिए बेटा? आजादी के लिए। द एपिक स्ट्रगल फॉर फ्रीडम कैन नेवर बी ओवरलुक्ड। जो बहुत जबरदस्त संघर्ष हुआ किसके लिए? फ्रीडम के लिए, उसे कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप आजादी का लुत्फ उठा रहे हो
तो मत भूलो सीमा पर वीरों ने है जान गवाई। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? उन्होंने जान गवाई है, क्लियर के नॉट क्लियर? और वो जो जान गंवाने की जो स्ट्रगल है उसको कभी ओवरलुक हमें नहीं करना है, क्लियर के नॉट क्लियर? एक बार अपने आप से वाक्य पढ़ो। हाँ, जोर से बोलो। द एपिक स्ट्रगल फॉर फ्रीडम कैन नेवर बी ओवरलुक। चलिए नेक्स्ट, पहला वर्ड क्या था बताओ? डिसेंशन, एंटागोनिज्म, याद आया? बहुत अच्छे। दूसरा क्या था? एपिक, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगला वर्ड है बेटा, बोलो इरोनियस। इरो कैसे बोलोगे? ERRO, या तो इर पढ़ो रो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। नियो कैसे बोलोगे? NEO। और अस बोलो इरोनियस। इरोनियस, गलती से भरा हुआ, गलती से भरा हुआ, फुल ऑफ मिस्टेक्स जिसे कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इरोनियस। गलतियों से भरा हुआ। आप जैसे भी हो ना वैसे कामयाब होना असंभव है। आप जैसे भी हो वैसे कामयाब होना असंभव है। हर एक व्यक्ति कच्चे तेल की तरह पैदा होता है बेटा, क्रूड ऑयल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसे रिफाइनरी में नहीं डाला जाएगा। अच्छा, क्रूड ऑयल है, क्या आप उसे गाड़ी में यूज कर लोगे? कहीं भी किसी इंजन में, किसी फैक्ट्री में, कहीं भी इस्तेमाल हो जाएगा क्या? कच्चा तेल बेटा अगर गाड़ी में डाल दिया तो गाड़ी चलेगी नहीं। आपको चाहिए क्या? एक रिफाइंड ऑयल चाहिए, और उसके लिए रिफाइनरी में से होके आना पड़ेगा। गजब की बात नहीं है, काले रंग के कच्चे तेल से नीले रंग का डीजल और पीले रंग का पेट्रोल निकलता है, जबकि उसका रियल रंग क्या था? काला। पर उस रिफाइनरी में होता क्या? उसको खौलाया जाता है, उबाला जाता है, उस उबालने से सारी अशुद्धियां उसकी हवा हो जाती हैं, जल जाती हैं, भाप बन के उड़ जाती हैं। सेम इज दिस क्लास बेटा। इन क्लासेस में भी क्या होता है? दिस क्लासेस आर रिफाइनरी। अगर मैं आपका शिक्षक हूं और आपके अंदर की अशुद्धियों को अगर मैं जला के, भाप करके आपके अंदर रूपांतरण नहीं ला पाता तो मुझे शिक्षक नहीं होना चाहिए। क्या बेटा बात समझ में आई? मुझे शिक्षक नहीं होना चाहिए अगर मैं आपके अंदर की अशुद्धियों को, अगर मैं आपके अंदर की अशुद्धियों को दूर नहीं कर पा रहा हूं तो आई शुड नेवर बी व्हाट? अ टीचर। 199। तो इरोनियस बोलो एक बार फिर से। और इरोनियस का मतलब क्या है? फुल ऑफ मिस्टेक्स, गलतियों से भरा हुआ, समथिंग वेरी फॉल्टी, दैट इज फुल ऑफ मिस्टेक्स बेटा। चलिए खैर कोई बात नहीं। वेट फॉर वाइल बेटा, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा आ गया ब्राइटनेस। ओके चलिए, हाँ बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट इरोनियस, फुल ऑफ मिस्टेक्स बेटा, है ना? तो आपके अंदर की, इसमें हर एक बच्चा क्या होता है? इरोनियस होता है। अगर आप पहले ही सही हो तो आपको तैयारी की कोई जरूरत नहीं। दिस इज सॉर्ट ऑफ रिफाइनरी, कि आपकी सारी गलतियां दूर हो जाए और आप इतने रिफाइंड हो जाओ कि सारे क्वेश्चंस का एक रिफाइंड माइंड से आंसर दे सको। क्लियर के नॉट क्लियर? हाँ, उन क्वेश्चंस को सीखने में, उन मेथड्स को सीखने में हो सकता है दिमाग थोड़ा गर्म भी होता हो, तो क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं। तपस्या है, रिफाइनरी है, थोड़ा उबलाव आएगा तभी भाप से चीजें दूर होंगी। यस और नो? तो अल्टीमेटली बेटा बोलो इरोनियस, गलतियों से भरा हुआ। बोले मिस्टेकन, रॉन्ग, इनकरेक्ट, फॉल्स, अनट्रू। बाकी और कोई खास वर्ड ऐसा नहीं है। करेक्ट और राइट, कोई चीज जो सही है। इरोनियस ही एकमात्र अच्छा शब्द था, बाकी और सारे कॉमन शब्द हैं। वर्ड देखो बेटा, सेंटेंस देखो क्या कह रहा है। बोले अर्ली एक्सप्लोरर्स, शाबाश, अपने आप से बोलो अर्ली एक्सप्लोरर्स। कहते जितने भी शुरू के एक्सप्लोरर थे, अर्ली एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर माने खोज करने वाले, हैड द इरोनियस नोशन। नोशन क्या होता है बेटा? नोशन का मतलब थॉट ही तो होता है, विचार या कल्पना, जो भी आप कहना चाहें। नोशन मीन्स या तो थॉट कहो या फिर आप उसे इमेजिनेशन कह सकते हो। अर्ली एक्सप्लोरर्स हैड द इरोनियस नोशन दैट द ओशंस वर फुल ऑफ ड्रैगन्स। पहले सोचते थे वो कि जो समुद्र है ना उसमें डुबकी लगाती है आपको ड्रैगन दिखाई देगा। क्या आप अगर समुद्र में उतरे तो ड्रैगन आपको खा जाएगा? यस और नो? पर लोगों ने फिर गोते लगाए, आज तक तो ड्रैगन दिखा नहीं है। इमेजिनेशंस में खूब है। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? मछली दिखी है, ऑक्टोपस दिखे हैं, वेल्स दिखी हैं, शार्क दिखी हैं, पर ड्रैगन जैसी कोई चीज नहीं दिखी है। क्लियर के नॉट क्लियर? तो अर्ली एक्सप्लोरर्स जिन्होंने पहले खोज किया, हैड द इरोनियस, इसका मतलब क्या वो सही था या गलतियों से भरा हुआ विचार था? शाबाश। इरोनियस नोशन दैट द ओशंस यानी सागर वर फुल ऑफ क्या?
उनका एक विचार था कि उनमें ना बड़े सारे ड्रैगन्स होते हैं। एक बार वाक्य अपने आप से एनर्जी के साथ बोलो। अर्ली एक्सप्लोरर्स हैड द इरोनियस नोशन दैट द ओशन वर, बिल्कुल, ओशंस वर फुल ऑफ ड्रैगन्स। समझ में आया बेटा वाक्य? समझ में आने को ही हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। अगर वाक्य समझ में आ रहा है इसका मतलब बात समझ में आ रही है। क्लियर के नॉट क्लियर? अगला वर्ड हमारे पास है बेटा, बोलो इंसिनुएट। शाबाश, फिर से बोलो बेटा। इन कैसे बोलोगे? आई एन। सिन कैसे बोलोगे? यूएट कैसे बोलोगे? बोलो इंसिनुएट। इंसिनुएट का मतलब इशारा करना होता है बेटा, इंडिकेट करना, इंगित करना, दैट इज कॉल्ड इंसिनुएट बेटा, है ना। इंप्लाई का भी मतलब इशारा करना, मीन का भी मतलब निकालना या इशारा करना, इन्वॉल्व का भी मतलब उस चीज को शामिल करना, इन्फर का मतलब ही होता है संकेत करना, इंडिकेट जिसे बोलते हैं, संकेत करना। और इन्फर का मतलब एक तरीके से निष्कर्ष निकाल के किसी चीज की ओर हिंट आउट करना, राइट। हिंट देख रहे हो? हिंट, हिंट का भी तो मतलब इशारा करना है कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हिंट करती है कि उसने ये काम किया है, बोले हिंट। अगला वर्ड है बेटा, बोलो सरमाइस। सरमाइस का मतलब गैस ही तो है, गैस करके इशारा करना। सरमाइस माने अंदाजा लगाना, अंदाजा लगाना, इशारा करना, यस और नो, दैट इज कॉल्ड सरमाइस। कई बार सरमाइस को गैस भी कहा जाता है बेटा, सरमाइस को गैस भी कहा जाता है कि भाई गैस करके तुक्का लगा रहा है या गैस करके इशारा कर रहा है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, यस और नो। तो सरमाइस को कई बार ये भी कहा जाता है। देखो गजब का वाक्य है, बोले योर प्रेजेंट, आपका जो वर्तमान है बेटा, बोले योर प्रेजेंट इंसिनुएट्स टुवर्ड्स योर फ्यूचर। आपका जो वर्तमान है वो इशारा करता है किसकी तरफ? आपके फ्यूचर की तरफ, क्योंकि आप वर्तमान में जो कर्म कर रहे हो कल को भाग्य वैसा ही तो होगा। वर्तमान में मान लो आप तैयारी कर रहे हो कि किसी का मुझे खून करना है, ये वर्तमान में आपका प्रेजेंट का विचार है कि मैं उसको मर्डर कर दूंगा, तो डेफिनेटली फ्यूचर में जेल लिखी हुई है। या फिर ऐसा होगा कि आप घर पे आराम से रह तो नहीं पाओगे, कुत्ते की तरह सारी जिंदगी छुपते घूमोगे पुलिस से, यस और नो। या तो छुपने में सारी जिंदगी जाएगी, सामने किसी के आ नहीं सकते, या फिर जेल के अंदर जाएगी, दोनों में से कोई एक काम होगा। क्लियर के नॉट क्लियर? तो आपने जिंदगी में कैद को लिख लिया है जैसे ही आपने कुछ ऐसा सोचा। क्लियर के नॉट क्लियर? राइट। तो कहते हैं योर प्रेजेंट, बोलो इंसिनुएट्स क्या? टुवर्ड्स योर फ्यूचर, आपके फ्यूचर की ओर इशारा करता है आपका वर्तमान। आपके वर्तमान को देखकर कोई भी सरमाइस यानी गैस कर सकता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। क्लियर के नॉट क्लियर बेटा? नेक्स्ट और आज का आखिरी शब्द शुरू करें बेटा। 4 हो गए हमारे। नाउ लेट्स मूव टू द 5th वन, और 5th ये रहा बेटा आपके सामने। बोले पेंसिव। फिर से बोलो। बहुत गहरे ध्यान में, ध्यान की अवस्था में, दैट इज कॉल्ड पेंसिव बेटा। पेंसिव, थिंकिंग डीपली, इसका मतलब गहन चिंता में, गहन चिंतन में, दैट इज कॉल्ड पेंसिव। जो शिव हैं अधिकतर वो चिंतन में रहते हैं, मतलब एंग्शियस कहने का मतलब तो नहीं, बट डेफिनेटली चिंतन, थिंकिंग डीपली। हाँ, वरीड हो सकता है, जैसे माँ बाप अधिकतर आपको लेकर कैसे होते हैं आपके माँ बाप, राइट, वो पेंसिव होते हैं, थिंकिंग डीपली, वरीड, वो हमेशा एंग्शियस रहते हैं, पता नहीं बेटे का क्या होगा। एनग्रॉस्ड बोलो, माने कंसंट्रेटेड होता है ना। जैसे इस वक्त क्लास में क्या कहीं और विचार जा रहा है, यू आर पेंसिव। बोलो आई एम पेंसिव इन द क्लास। इसका मतलब गहन चिंतन में हूं, कहीं और विचार नहीं जा रहा, मैं अपने आप को इंप्रूव करने को लेकर वरीड हूं, कंसर्न्ड हूं, यस और नो। और पहले से ही इतने विचार हैं कि और विचार आ नहीं सकता, यानी कि किसी विचार को लेकर पहले ही आप क्या हो, बोलो प्री ऑक्यूपाइड। बोलो अगर दिमाग में पहले से ही नफरत है तो फ्रेंडलीनेस के लिए जगह नहीं बचेगी, यस और नो, राइट। अगर दिमाग में पहले से ही नफरत है, पहले से ही डिसेंशन है, क्या है, क्या होता है डिसेंशन? एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म क्या होता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? डिसएग्रीमेंट, यस और नो। बहुत अच्छे। अगर दिमाग में पहले से ही विचार हैं डिसेंशन के, राइट, तो दिमाग में अगर डिसेंशन के विचार हैं, मतभेद के विचार है, तो फ्रेंडलीनेस जैसा विचार नहीं होगा, क्योंकि दिमाग पहले से ही प्री ऑक्यूपाइड है, यानी कि वो गहन चिंतन में है उसके, यस और नो, राइट। बोले प्री ऑक्यूपाइड, जो चीज पहले से ही सोची जा चुकी है कि ऐसा कुछ करना है, दैट इज कॉल्ड प्री ऑक्यूपाइड माइंड। ये कोई अच्छी अवस्था मन की नहीं होती। क्लियर के नॉट क्लियर? क्या तू तो पहले ही सोच के आया था तुझे ये करना है, तू तो खाम का ड्रामेबाजी कर, तू तो पहले ही सोच रखा था ये। तो वो कहता है यू वर प्री ऑक्यूपाइड, यानी कि प्री ऑक्यूपाइड माइंड से आए थे, ऐसा नहीं कि ये अचानक हुआ है, ये तो पहले से ही प्लान था तुम्हारा। क्लियर के नॉट क्लियर? तो उसे प्री ऑक्यूपाइड माइंड कहते हैं बेटा। चीयरफुल और ब्राइट, जो बिल्कुल चीयरफुल है, खुश है, मस्त रहता है। क्लियर के नॉट क्लियर? सेंटेंस लो। आई हैव बीन, बोलो, इन अ पेंसिव मूड सिंस आई गॉट स्टैब्ड इनटू माय बैक। कहते मैं गहन चिंतन की अवस्था में हूं जब से मेरे साथ धोखा हुआ है। स्टैब इनटू बैक का मतलब क्या होता है? स्टैब माने चाकू मारना होता है बेटा।
स्टैब वर्ड का मतलब क्या है? चाकू मारना, चाकू घोपना। जो चाकू घोपना है, चाकू मारना होता है, वो स्टैब होता है बेटा। इनटू माई बैक, किसी की पीठ में चाकू घोपना, क्या आपको नहीं लगता कि विश्वासघात की बात हो रही है? यस और नो? राइट, बिल्कुल सही। बोले आई हैव बीन इन अ पेंसिव मूड, मैं तब से ही पेंसिव मूड में हूं। कब से? बोले सिंस आई गॉट स्टैब्ड इनटू माई बैक, जब से मेरी पीठ में छुरा घोपा गया है, तब से लेके अभी तक मेरा जो विचार है वो चिंतन में, गहन चिंतन में है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने विश्वास किया और मेरे विश्वास पे आघात हुआ और विश्वासघात हुआ। क्लियर क्या? नॉट क्लियर? सो आई हैव बीन इन अ पेंसिव मूड सिंस आई गॉट स्टैब्ड इनटू माय बैक। क्या बेटा बात समझ में आई? एज यूजुअल, जैसे कि मैं सारे सेंटेंसेस को रिवाइज कराता हूं, इसको भी सेंटेंसेस को, सारे सेंटेंस एक बार पढ़ो और देखो वो वाक्य समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आया तो डेफिनेटली हमारा समय सार्थक था, और अगर वाक्य नहीं समझ में आया तो फिर कोई फायदा नहीं। क्लियर के नॉट क्लियर? चलो बेटा एक बार वाक्य पर चलते हैं। लेट्स मूव टू द सेंटेंसेस नाउ। 5 सेंटेंस हमने किए, पर साथ में उससे जुड़े कुछ वर्ड्स भी किए। लेट्स गो टू द फर्स्ट वर्ड। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? डिसेंशन। सेंटेंस पढ़ते हैं। बोले देयर इज ऑफन डिसेंशन। क्या होता है डिसेंशन? मतभेद, डिसएग्रीमेंट। फिर से आओ, बोलो देयर इज ऑफन डिसेंशन अमंग सिबलिंग्स। सिबलिंग्स क्या होता है? शाबाश। वाइंग फॉर बिक्वेस्ट। बिक्वेस्ट क्या होता है? वाई फॉर क्या होता है? प्रतिस्पर्धा करना, है ना, आपस में कॉन्टेस्ट करना। उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा रहती है किस चीज को लेके? जायदाद। क्या ये वाक्य समझ में आया बेटा? एपिक को लेते हैं। बोले द एपिक स्ट्रगल फॉर फ्रीडम कैन नेवर बी ओवरलुक्ड। राइट? एपिक का मतलब वेरी लॉन्ग स्ट्रगल, ओवरलुक का मतलब इग्नोर। यस और नो? क्या वाक्य समझ में आया बेटा? नेक्स्ट, इरोनियस से वाक्य, ड्रैगन से रिलेटेड था, याद आया? वाक्य कहता है, बोले अर्ली एक्सप्लोरर्स हैड द इरोनियस नोशन, नोशन माने विचार, कल्पना, दैट द ओशंस वर फुल ऑफ ड्रैगन्स। क्या ये वाक्य समझ में आ रहा है बेटा? नेक्स्ट, इंसिनुएट से लेते हैं। क्या होता है इंसिनुएट माने? इशारा करना। बोलो योर प्रेजेंट इंसिनुएट्स टुवर्ड्स योर फ्यूचर। क्या ये बात समझ में आई बेटा? पक्का? नेक्स्ट बेटा, बोले पेंसिव। आई हैव बीन इन अ पेंसिव मूड सिंस आई गॉट स्टैब्ड इनटू माय बैक। ये स्टैब इनटू बैक क्या होता है? विश्वासघात करना, चीट करना, पीठ में छुरा घोपना। इज इट क्लियर? तो ठीक है, ये सेशंस लगातार रिपीट करते रहना बेटा, रिवाइज करते रहना, चीजों को अच्छे से नोट्स बनाते रहना और एक सीक्वेंस में अपने नोट्स को रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, थैंक यू।